नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज आप ऊपर टैग देख ही रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ। इस तरह की खबरें वहां से चलाई गई। बीजेपी नेताओं, आईटी सेल और अन्य प्रमुख अन्य दलों के नेताओं द्वारा उसे टैग करके आगे बढ़ाया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, और जो हमारी गोदी मीडिया है, जो हमारे पत्रकार हैं, इनका काम था कि उस खबर को सत्यापित करना, उस खबर को देखना कि क्या ये वाकई में ऐसी कोई घटना घटी भी है, और अगर घटी है तो उस किन कारणों से हुई है, या सीधे उसे बिहारी मजदूरों से जोड़ दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि वहां पर सरकार किसी और की है, तो अगर बीजेपी तो है नहीं, तो इसे कौन फैलाएगा? इसी को जानने की कोशिश करते हैं, और इस खबर पर से जो पर्दा हटाने का काम किया है वो ऑल्ट न्यूज ने किया है। वहीं से मुझे कुछ तथ्य मिले हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। गोदी मीडिया, हमारे जो नेशनल न्यूज चैनल हैं, वो आप लोगों को वो सच्चाई नहीं दिखाएंगे, वो वही दिखाएंगे जो सरकार चाहती है, जिससे कि समाज में विद्वेष पैदा हो। वो ये जानते हैं कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि जहां पर ये घटना घटी है वहां पर बीजेपी नहीं है, वहां पर मजदूरों को मारा गया, और जहां के लोग हैं वहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो उनका कोई रहनुमा नहीं है, ना ही उनके लिए कोई पूछने वाला है, क्योंकि राज्य सरकारें इन सब में तत्परता दिखाती हैं, एक्शन लेती हैं। तो इन सबों को देखकर जो बीजेपी आईटी सेल ने इस खबर को, किसी एक ने गलत वीडियो को चलाया है, और उसमें हम बताते हैं कि वो वीडियो कैसे था, कहां से चला था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो काफी शेयर किया जाने लगा। वीडियो में भीड़ वाली ट्रेन में एक व्यक्ति हिंदी बोलने वाले प्रवासी मजदूर पर मौखिक और शारीरिक रूप से हमला कर रहा है। जो आप लोगों ने सभी ने वो वीडियो देखा होगा, वो वीडियो मैं दिखा सकता हूं, वो वीडियो सही नहीं है। वीडियो में यह शख्स पलायन करने वाले लोगों की वजह से तमिलनाडु के निवासियों को नौकरी पाने में होने वाले नुकसान के बारे में बता रहा है। जिसने ये वीडियो वहां पे वायरल किया, वो उस वीडियो के बारे में वो ये कह रहा है कि जो प्रवासी मजदूर आ जाते हैं, उनकी वजह से जो वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हें जॉब नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, या यूं कहें मजदूरी नहीं मिलती है, तो उन्हें मारकर भगाया जा रहा है। इस तरह की बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं। यहां तक कि मजदूरों को घूसा थप्पड़ भी मारता है। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, द हिंदू अखबार ने भी इसे रिपोर्ट किया है। वीडियो के वायरल होने के कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीडीपी ने भी आरोपी की पहचान करते हुए विल्लुपुरम से 38 साल के महिमा इदास को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से संदर्भ में तमिलनाडु में हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमले के जो विजुअल्स बताए हुए हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। एक दो नहीं, करीब 4-5 वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। ट्विटर ब्लू के सब्सक्राइबर मोहम्मद तनवीर ने 3 वीडियोस इस कैप्शन के साथ ट्वीट किया कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, हिंदी भाषियों पर हमले हो रहे हैं। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार सब मौन है। ऐसा जुल्म हिंदी भाषियों के ऊपर भारत में पहले कभी नहीं देखा। तलवार और अन्य हथियारों से हमले किए गए हैं। अब हम इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप जो स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, आप इसमें देखिए 3 नकाबपोश आदमी एक व्यक्ति पर जो है वो दराती और चाकू से हमला कर रहे हैं। वायरल क्लिप में सिर्फ उस हिस्से को दिखाया गया है जहां उन्होंने व्यक्ति पर हमला किया, और पीड़ित व्यक्ति के भाग जाने पर वो वहां से निकल जाते हैं। अब आप ये दूसरा पिक्चर देखिए। इस दूसरी पिक्चर में जो ये फैक्ट चेक करता है कि वीडियो को करीब से देखने पर हमने नोटिस किया कि एक साइन बोर्ड पर तमिल में कुछ लिखा है, और उसके अलावा हमने एक और साइन बोर्ड भी देखा जिस पर शायद श्री राम जेरोक्स लिखा हुआ है। इन्हें ध्यान में रखते हुए कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें कोयम्बटूर में एक श्रीराम जेरोक्स मिला, और हमने वीडियो के फ्रेम को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया। यह ऑल्ट न्यूज का दावा है, ऑल्ट न्यूज ने यह किया। इसमें हमें एक ट्वीट मिला जिसमें तमिलनाडु में हुई
कई हत्याओं के बारे में बताया गया था। उनमें से एक कोयम्बटूर की घटना थी। फिर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इस घटना के विजुअल्स वायरल क्लिप के एक फ्रेम से मेल खाते हैं। तो अब आप समझ गए कि ये घटना कहां की है और उसे कहां से कहां पर इसे जोड़ा गया है। इसके बाद हमने और कीवर्ड सर्च किए, यानी ऑल्ट न्यूज ये कह रहा है कि इसमें 13 फरवरी को पब्लिश द हिंदू की रिपोर्ट मिली। उसकी हेडलाइन थी कोयम्बटूर में फिर से गैंगवार। मतलब जो हत्या की गई थी वो कोयम्बटूर में गैंगवार को लेके मारा गया था, न कि मजदूरों को लेके मारा गया था। 2 दिनों में 2 व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से वहां पे हत्या की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कंबाइंड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास एक 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। यह व्यक्ति अपने दोस्त मनोज के साथ अदालत से आ रहा था, तभी 5 लोगों के गिरोह ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। 24 साल के पीड़ित की पहचान गोकुल के रूप में की गई, जो कथित तौर पर दिसंबर 2021 में कोयम्बटूर में सर्वनम पट्टी के पास 22 साल के एक युवक की हत्या के आरोपियों में से एक था। जिसे मारा गया है वो भी हत्या का आरोपी ही था। इसका मतलब है कि जिसने भी उसे मारा है वो एक बदले की भावना से उसे मारा गया था, ना कि मजदूर या किसी उत्तर भारतीय या मजहबी या और भी कुछ प्रांतवाद, भाषावाद, उसके वजह से नहीं ये किया गया। जैसा कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि बाद में 5 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया। यानी वायरल वीडियो का हाल में प्रवासी मजदूरों पर किए गए हमले से कोई लेना देना नहीं है। यहां पीड़ित एक हत्या के मामले का सह अपराधी था और शायद उसी मामले में उसे वहां पर उन लोगों ने मारा। तो ये बातें जो थी, इन बातों को हम सभी को समझना चाहिए कि लोग, नेता किस तरह से अपने उल्लू को सीधा करने के लिए कैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपके सेंटिमेंट, हमारे सेंटिमेंट, जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ ये एक वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। जब आप इन सब बातों को समझने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वोटिंग परसेंटेज तो हमारे देश में वैसे ही बहुत कम है, और जो वोट देने वाले जो लोग हैं वो हम यूं कहें कि धर्म से प्रेरित, भाषा से प्रेरित, प्रांत से प्रेरित लोग ही जाते हैं। कोई ये समझ के नहीं जाता कि हमें उस व्यक्ति को वोट देना है जो इसका सही हकदार हो, जो देश के लिए सोचता हो। यहां पर चाहे वो व्यक्ति हो चाहे दल हो, आज के परिवेश में सभी अपने व्यक्तिगत और अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। अब आप एक तीसरा पिक्चर देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है। एक और जो वीडियो क्लिप आप लोग घूम रहा था उसमें एक था कि एक शव के चारों ओर इकट्ठा हुई भीड़ दिख रही है। हालांकि कुछ लोग सड़क पर पड़े खून से लथपथ व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की तमाशबीन लोगों में कुछ 2 पुलिस वाले भी मौजूद हैं। फिर ऑल्ट न्यूज को तमिलनाडु पुलिस का एक बयान मिला। पुलिस ने कहा कि ये घटनाएं काफी पहले तिरुपुर और कोयम्बटूर में हुई थी और ये घटनाएं प्रवासी श्रमिकों पर हुए हमलों से संबंधित नहीं है। उनके मुताबिक तिरुपुर की यह वीडियो क्लिप बिहारी प्रवासी श्रमिकों के 2 समूहों के बीच की झड़प है। अब आप समझे कि ये आपस की लड़ाई थी और जो क्लिप्स घूम रहे हैं वो यही सब है। चाहे तो मैं 5 क्लिपों के बारे में ये दे सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब जागरूक बने, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर आप भरोसा कर नहीं सकते। वो वही दिखाते हैं जो सरकार बोलती है या सरकार जो कहती है या बताना चाहती है, या यूं कहें कि जो बीजेपी कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से भारी भरकम एडवर्टाइजमेंट मिलता है और उसी से उनका दाना पानी चलता है। खाने पीने का भी काम उसी से होता है, बिना खाए तो किसी का कुछ होता नहीं। तो न्यूज चैनल को भी हम क्या कहें। आज के दौर में तो हमारे देश में तो पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने विवेक को जगाएं और सच जानने की कोशिश करें। किसी के कहे या केशव ने कहा या किसी और ने कहा उस पर विश्वास ना करें। आपके हाथ में एक गैजेट है जो आज आपको अच्छी और बुरी दोनों ही बातें बता सकता है। तो आप उसे सही जानकारी लेने की कोशिश करें, सच तक जानने की कोशिश करें, वहां तक जाएं कि राहुल गांधी ने वहां पे क्या कहा, किसने क्या कहा, उसने क्या कहा। इसमें आप ना उलझें, क्योंकि देश पहले है
देश का अपमान कोई कर ही नहीं सकता। देश अपने आप में इतना बड़ा है कि हम देश का अपमान कोई कर ही नहीं सकता। न किसी भाषा का अपमान कोई कर सकता है, न प्रांत का अपमान कोई कर सकता है। अपमान होता है तो व्यक्ति का होता है। इस बात को याद रखिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।